आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज में आज 5,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। प्रदेश सरकार का 1 साल हुआ पूरा, मुख्यमंत्री ने गिनाई उपलब्धियां। ग्वालियर में एशिया के पहले जियो साइंस म्यूजियम का उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करेंगे लोकार्पण। और भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश बने विश्व शतरंज चैंपियन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज में महाकुंभ मेले से पहले आज 5,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं में 10 नए सड़क, ओवरब्रिज, फ्लाईओवर, स्थायी घाटों और नदी किनारे सड़कों का निर्माण शामिल है। ये परियोजनाएं प्रयागराज और इसके आसपास आवागमन सुविधाजनक बनाने और संपर्क बढ़ाने के उद्देश्य से तैयार की गई हैं। श्री मोदी गंगा में गैर उपचारित अविजल प्रवाह रोकने की परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। कुंभ मेला अगले वर्ष 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक चलेगा। प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने आज 1 साल पूरा कर लिया है। मुख्यमंत्री ने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल को प्रदेश की प्रगति और नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए समर्पित बताया। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार के 1 साल पूरा होने पर प्रदेश में 11 दिसंबर से 26 जनवरी 2025 तक जन कल्याण अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि उनकी सरकार ने बीते वर्ष में न सिर्फ मौजूदा चुनौतियों का समाधान किया है, बल्कि जन कल्याण और विकास के कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की नींव भी रखी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने अगले 5 वर्षों में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने महिलाओं को 35% आरक्षण देने को एक बड़ी उपलब्धि बताया। महिला सशक्तिकरण की जैसे माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि लगभग 35% आरक्षण पूरे देश में सबसे ज्यादा हमारी सरकार ने चालू किया। 33% का भारत सरकार का नियम है। अपने यहाँ 26 लाख लाडली बहनाओं को 450 रुपया गैस रिफिलिंग का हम उनको दे रहे हैं। लाडली बहनाओं को 1.29 करोड़ मतलब 1,29 लाख बहनों को अभी तक 19,212 करोड़ रुपया हमने राशि का अंतरण किया है। श्री यादव ने बताया कि युवाओं को 1 लाख सरकारी नौकरी तो दी ही जाएगी, इसी के साथ 2.5 लाख नौकरियों के अवसर भी सृजित किए गए हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि देश में पूजा स्थल अधिनियम के अंतर्गत अब कोई नया मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। न्यायालय ने लंबित मामलों में शीर्ष अदालत के अगले आदेश तक कोई अंतिम या प्रभावी आदेश पारित नहीं करने का भी आदेश दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता में विशेष पीठ ने केंद्र सरकार से 1991 अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 4 सप्ताह के भीतर अपना उत्तर देने को कहा। इन याचिकाओं में पूजा स्थल को पुनः प्राप्त करने या उसमें बदलाव की मांग करने के लिए मुकदमा दायर करने पर रोक लगाने की मांग की गई है। भारत में आयोजित स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के सॉफ्टवेयर संस्करण में आईआईटी खड़गपुर की 5 टीमों ने जीत हासिल की है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉ सुकांत मजूमदार ने वर्चुअल माध्यम से विजेताओं के नामों की घोषणा की। प्रत्येक विजेता को 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि सौंपी गई। पूरे भारत से 17 टीमों को विजेता चुना गया है। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2024 के ग्रैंड फिनाले सॉफ्टवेयर संस्करण का कल दूसरा दिन था। इस आयोजन में कुल 35 टीमों ने हिस्सा लिया। 36 घंटे तक चली इस प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने अपनी अपनी टीमों को दी गई समस्याओं का समाधान ढूंढा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर, मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। ग्वालियर में एशिया का पहला जियो साइंस म्यूजियम तैयार किया गया है। इसे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बनाया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 15 दिसंबर को म्यूजियम का लोकार्पण करेंगे। इसे करीब 25 करोड़ की लागत से 2 गैलरी को पर्यटकों के लिए तैयार किया गया है। यहाँ पर्यटकों को भूकंप और ज्वालामुखी कैसे फटता है जैसे अनुभव होंगे और डायनासोर का अंडा सहित कई कीमती वस्तुएं देखने को मिलेंगी।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल अलीराजपुर जिले के छकतला में 1,732 करोड़ रुपए लागत की सोंडवा माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के भूमि पूजन किया। इस अवसर पर समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सोंडवा माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना क्षेत्र में सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। इससे किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त जल मिलेगा। छकतला में हीरा पॉलिशिंग और कटिंग का कार्य होने से क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इससे अन्य क्षेत्रों में रोजगार के लिए होने वाला पलायन भी रुकेगा। उन्होंने कहा कि सोंडवा क्षेत्र के 169 गांवों के लिए शीघ्र ही नर्मदा जल भी उपलब्ध होगा। खंडवा नगर निगम को स्वच्छ ऊर्जा और ठोस कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। शहर में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट की स्थापना को स्वीकृति मिली है। महापौर अमृता अमर यादव ने कहा है कि ये प्लांट स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में खंडवा को एक नई पहचान दिलाएगा। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। नगर निगम को स्वच्छ ऊर्जा और ठोस कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। शहर में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट की स्थापना को स्वीकृति मिली है। यह प्लांट 75 टन प्रतिदिन क्षमता वाला होगा और इसे 5.14 हेक्टेयर क्षेत्रफल में विकसित किया जाएगा। क्लस्टर आधारित मॉडल पर आधारित यह प्लांट न केवल खंडवा बल्कि आसपास के क्षेत्रों से भी ठोस कचरे का प्रबंधन करेगा। प्रादेशिक समाचार के लिए मैं खंडवा से हीरालाल लोंगरे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज प्रदेश के 8वें टाइगर रिजर्व रातापानी टाइगर रिजर्व का लोकार्पण करेंगे। लोकार्पण अवसर पर मुख्यमंत्री और अभिनेता रणदीप हुड्डा रातापानी टाइगर रिजर्व की जागरूकता के लिए विरासत से विकास की अनूठी दौड़ बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। रातापानी को इस साल 2 दिसंबर को प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। रातापानी टाइगर रिजर्व के कोर एरिया का रकबा करीब 763 वर्ग किलोमीटर और बफर एरिया का रकबा लगभग 507 वर्ग किलोमीटर है। टाइगर रिजर्व बनने से रातापानी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी और भोपाल की पहचान टाइगर राजधानी के रूप में होगी। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश विश्व शतरंज चैंपियन बन गए हैं। उन्होंने सिंगापुर में वर्तमान चैंपियन चीन के डिंग लेरेन को 14वीं बाजी में हराकर खिताब जीता। चैंपियनशिप में दोनों खिलाड़ियों के बीच कांटे की टक्कर रही। डी गुकेश ने 18 वर्ष की आयु में खिताब देश के नाम किया। 2006 में जन्मे डी गुकेश सबसे युवा शतरंज चैंपियन हैं। आकाशवाणी से बातचीत में डी गुकेश ने कहा कि उन्हें इस अवसर का इंतजार था। And yeah, my journey, it's been, since the time I started playing chess, like 6.5, 7, I've been dreaming about this, about living this moment for more than 10 years. And not every chess player wants to experience this moment, and very few get the chance. प्रदेश में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम केंद्र ने अगले 3 दिन भी शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नगरीय निकायों के उप निर्वाचन के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के 5, कांग्रेस से 1 और 1 निर्दलीय प्रत्याशी विजयी घोषित किए गए हैं। नगरीय निकायों में 9 दिसंबर को मतदान हुआ था। इंदौर में आज से 3 दिवसीय जैविक महोत्सव और मिलेट्स उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मंडला में कल 4 ग्राम पंचायतों में आरोग्यम मंडला जन स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इंदौर में कल विश्व एड्स दिवस जन जागरूकता पखवाड़े के तहत जन जागरूकता रैली निकाली जाएगी। मंदसौर में चल रही 68वीं राष्ट्रीय बालिका हॉकी प्रतियोगिता का फाइनल मैच आज झारखंड और मध्य प्रदेश के बीच होगा। समापन समारोह में पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी मीर रंजन नेगी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। पन्ना में पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय पन्ना में गुरुवार को वार्षिक खेल दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।